हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस है में। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स यानी कि डेसिमल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। अगर कोई भी नंबर इस तरीके से पॉइंट से डिनोट किया जाता है, किसी भी नंबर में पॉइंट आप देखते हैं तो वो डेसिमल नंबर होता है। ये बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 10, 100 और 1000 से तो क्या होता है। ठीक है, सपोज मेरा एक नंबर है 1.75। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से, देन व्हाट विल बी द आंसर। चलो चेक करते हैं। 1.75 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 175 डिवाइडेड बाय कितने डेसिमल्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था जब डेसिमल रिमूव होती है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा नंबर फ्रैक्शन में मैंने कैसे कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया 175 डिवाइडेड बाय 100। और मैंने इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगी, यानी कि 10 10 जा 100। आप इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, अब अगर 175 को मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 70.5। ठीक है, कैसे आएगा, ये बहुत इजी है। किसी भी फ्रैक्शन को आप जितने नीचे डिजिट्स जीरो होते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर उसके डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे उससे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं 175 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर एक नंबर के राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड से दो नंबर के बाद में पॉइंट है, इसका मतलब उस नंबर को मैंने 100 से डिवाइड किया। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या फिर फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी क्लैरिटी किसी भी डाउट के कंडीशन में आप इजीली उसका क्लैरिफिकेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर मांग सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अब क्या होगा अगर मैं 1.75 को मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। देखिए फिर से 175, यहाँ पर दो डिजिट हैं तो नीचे इसका मतलब है 100 है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 175। अब क्या होगा, अब मैं ट्राई करती हूँ इसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तब क्या होगा, 175 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। फिर क्या होगा, अब दो जीरो से नीचे दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर एक जीरो बचेगी, तो मेरा आंसर आएगा 175 जीरो यानी कि 1750। तो आप देख सकते हैं जितने नंबर्स जितनी जीरो से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे डेसिमल जो है उतना ही लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। जैसे देखिए 1.75 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल था दो डिजिट के बाद, राइट हैंड साइड से दो डिजिट के बाद। ठीक है, लेकिन जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद आ गया। मैंने जब दो जीरो से मल्टीप्लाई किया, मतलब जब 100 से मल्टीप्लाई किया, तब क्या हुआ, तब यहाँ पर राइट हैंड साइड से फिर से दो डिजिट राइट हैंड साइड को मूव कर गया और गायब हो गया। लेकिन जब मैंने थ्री जीरोस मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 1.75 जब राइट में गया तो यहाँ पर तो वो डेसिमल हट ही गया था और एक जीरो और आ गई। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे 3.35 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा 335 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। और यहाँ पर 100 से 100 की जीरोस कट जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा
3350। तो ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर विथ 10, 100 एंड 1000। अब क्या होगा, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल नंबर with another decimal number। अब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जैसे 0.2 इंटू 316.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, यहाँ पे लिखते हैं 316.8। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। इसका मतलब कोई भी नंबर जो पहले है अगर हम उसको बाद में रख दें या बाद वाले को पहले रख दें तो आंसर सेम ही रहता है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है तो मैंने इसको ऊपर रख लिया ताकि हमें बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी में चला गया, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 दैट इज 13, फिर 1 कैरी में है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और जीरो को आप जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, कितनी कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरोस आ गए। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 63360। ठीक है, अब किस चीज पर हमें ध्यान देना है, ये तो रही हमारी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब हमें जो ध्यान देना है वो ये है कि हमारा डेसिमल आएगा कहाँ। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि दोनों नंबर्स में जहां पर भी डेसिमल था एग्जैक्ट वही डेसिमल आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ पर कितने डिजिट के पहले है, 1 डिजिट, और यहाँ पर कितने डिजिट के पहले है, 1 डिजिट। तो टोटल कितने डिजिट हो गई, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो टोटल 2 डिजिट्स के पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे 1 2 और डेसिमल लगेगा यहाँ पे। तो अब हमारा ये जीरो जो है ये 63 से पहले है, तो ये तो आपको पता है किसी भी नंबर से पहले अगर जीरो है तो वो जीरो हट सकता है। तो हमारा आंसर आ गया 63.36। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल मैं इसके साथ, इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम थे, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल्स जो थे वो सेम नंबर ऑफ डिजिट्स से पहले थे। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जिसके अंदर ये वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि 11.2 इंटू 0.15, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब इसको मैं कैसे करूंगी, 11.2 इंटू 0.15, तो इन दोनों में आप देखेंगे यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट से बाद है और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है, तो दोनों में नंबर वेरी करता है। तो 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी में, 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी में, एंड देन 15 1 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी में, और ये वाली जीरो आगे आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा आंसर आ गया ये, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है। ठीक है, मतलब पहले राइट हैंड साइड से अगर हम काउंट करते हैं तो 1 डिजिट के बाद, और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट्स के बाद। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हुई, मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड हो जाता है, तो हमें कहाँ पर लगाना है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.680 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और
इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल 1 प्लेस राइट में लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गया, यहाँ से 2 डिजिट्स, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 डिजिट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया, और क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं दी तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम 10, 100,000 या 10,000 या कितने भी नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल नंबर, जहां पर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, दो सिनेरियोज हैं। जब नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, ये वाली है ना, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स उनके जो नंबर है वो बिल्कुल सेम हो। नंबर मतलब एक डिजिट या दो डिजिट, ये नहीं कि 2 और 8 सेम है ना। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला, अगर हम काउंट करते हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब 1 डिजिट है ओनली। ठीक है, वैल्यू की बात नहीं कर रही मैं, ये 2 और 8 इक्वल नहीं है, बट नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम है। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। अच्छा, और अगर अलग भी है, नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट आ जाते हैं तो भी हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है कि यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे कि कितने डिजिट्स के बाद में हमारा डेसिमल आ रहा है। ठीक है, तो जैसे डेसिमल आ रहा है 1 डिजिट के बाद तो 1, फिर 2 डिजिट के बाद तो 2, दैट इज 3 डिजिट्स तो इन टोटल। तो राइट टू लेफ्ट हम काउंट करेंगे, राइट से काउंट करेंगे 1 2 3, दैट इज 3 डिजिट्स के बाद में हम अपना डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई डिफिकल्टी आप फेस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन है पे, और मेरा चैनल को आप अच्छे से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और मैं वहाँ से उसका सोल्यूशन ज़रूर दे दूँगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस है पे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।